युग को विज्ञान का युग मानते हैं, विज्ञान का युग। तो हर एक चीज अगर हम लोग वैज्ञानिक तरीके से अगर समझ विकसित किया जाए तभी हम लोग उस चीज को अपना सकते हैं या उस चीज का महत्व को समझ सकते हैं। तो ये जो विज्ञान है, ये विज्ञान दो भागों में हम लोग बांट सकते हैं विज्ञान को। तो एक हो गया आपका जड़ विज्ञान, दूसरा हो गया चेतन विज्ञान। और जड़ विज्ञान उसी को हम लोग कहेंगे जो जड़ है, यानी जिसका जीवन नहीं है, जो अपने आप को अनुभव नहीं कर सकता है, उसी को हम लोग जड़ विज्ञान मानेंगे। और ये जड़ विज्ञान में इसी चीज का विशेष ज्ञान, यानी मिट्टी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, ये 5 चीजों का विशेष ज्ञान। और इसमें हम लोग मान सकते हैं, इसमें हम लोग पदार्थ विद्या को मान सकते हैं, पदार्थ विद्या, रसायन विद्या, यानी जितने सारे चीज हम इंद्रियों से अनुभव करते हैं, जितने सारे चीज हम लोग इंद्रियों से अनुभव करते हैं, उन सारे चीजों का विशेष ज्ञान यही जड़ विज्ञान है। दूसरी और एक विज्ञान है चेतन विज्ञान, यानी जिसमें चेतनता है। और ये चेतन विज्ञान का विषय आपका है मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, ये 4 चीजों का। और इन 4 चीजों का ये जो 5 चीज है निर्जीव चीज, ये निर्जीव के ऊपर इन 5 चीजों का प्रभाव क्या है, इस विषय पर विशेष ज्ञान यही आपका हो गया चेतन विज्ञान। ये चेतन विज्ञान को हम लोग योग विज्ञान भी कह सकते हैं। तो 2 विज्ञान हो गया, एक जड़ विज्ञान हो गया, एक चेतन विज्ञान। वर्तमान समय में ये जो जड़ विज्ञान है, इसका काम क्या है कि ये बहिर्जगत को समृद्धशाली बना रहा है। आज हम लोग बैठे बैठे एक जगह से हम लोग पूरे विश्व में बातें कर सकते हैं, एक ही जगह बैठ करके पूरे विश्व का हम लोग विश्व से रूबरू हो सकते हैं, बातें कर सकते हैं। तो ये जो संभव हो पा रहा है ये बहिर्विज्ञान के कारण, और इसी को जड़ विज्ञान हम लोग कहेंगे। यही है पदार्थ विद्या, रसायन विद्या, और इसी को हम लोग बायोलॉजी भी, जीव विज्ञान भी कहेंगे। जीव विज्ञान में अध्ययन किया जाता है जीव का शरीर, जीव का शरीर से संबंधित हम लोग अध्ययन किए जाते हैं। यानी ये जो जीव का जो शरीर है, इसके पहले हम लोग जो विज्ञान में ही हम लोग जान चुके हैं या समझ चुके हैं, जो ये जो जीव जो है, जीव का जो शरीर है, ये 6 विकार संपन्न है। 6 विकार यानी 6 तरह का इसमें विकार है। यही है कि अस्थि, जायते, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते और है विनोल्यनी, विनश्यति। इसी को विनोल्यनी भी कहा जाता है। विपरिणमते यानी ये जो शरीर जो है, यही शरीर आपका पैदा होता है, कुछ दिन तक ये टिका रहता है, फिर यही बढ़ता है, फिर दशा यानी अवस्था का परिवर्तन होता है विपरिणमते, फिर क्षय माने ये घटता है, बढ़ता है, क्षय को प्राप्त होता है, और अंतिम समय में यही क्या होता है कि एकदम रूपांतर हो जाता है। तो ये इसका ही विशेष ज्ञान ये है आपका जीव विज्ञान। लेकिन चेतन विज्ञान जो चैतन्य जो है, चेतन जो है, इसी में हम लोग कह सकते हैं कि इसमें सारे हमारा मजहब आ जाता है। आज सारा विश्व एक मजहब दूसरे मजहब का से श्रेष्ठ मानने के लिए लड़ रहा है, झगड़ रहा है। लेकिन ये जो मजहब है, इसको अगर हम लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर विचार करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर विचार करें, तब हम लोग समझ जाएंगे या समझ सकते हैं कि सारे मजहब जो है, सारे मजहबों का मूल लक्ष्य जो है वो एक है, और वही एक जो लक्ष्य है वो है सत्य।
तो ये जो चेतन विज्ञान का जो जैसे विज्ञान जब हम लोग विज्ञान की बातें करते हैं, विज्ञान, तो विज्ञान क्या है कि विज्ञान में एक सिद्धांत यानी थ्योरी और एक प्रयोग, किसी भी सिद्धांत को प्रयोग के द्वारा जब तक प्रमाणित नहीं हो जाता तब तक उसको सत्य नहीं माना जाता। तो ये जो इसमें आ जाता है कि क्या मजहब, इसमें आस्था की बात आती है, और सारे मजहबों में ये आस्था विषय पर बहुत ये होता है, चर्चाएं भी होती है आस्था। तो ये विज्ञान क्या है कि विज्ञान सत्य पर विश्वास करता है। विज्ञान है कि सत्य पर विश्वास करता है या सत्य की खोज में। और आस्था क्या चीज है? अपना जो विचार है उसी को सत्य माना जाता है। अपना विश्वास को, तो ये हो गया कि विज्ञान सत्य पर विश्वास करता है, यानी और सत्य वही चीज को हम लोग सत्य कह सकते हैं कि प्रयोग बार बार प्रयोग करने से जब एक ही परिणाम आता है तो उसी को हम लोग सत्य मान सकते हैं। तो विज्ञान, उसी को हम लोग विज्ञान कहेंगे जो किसी भी एक चीज का बार बार प्रयोग करने से परिणाम जब एक ही आएगा तो उसी को हम लोग सत्य कह सकते हैं। अब इसी में अगर मान लीजिए किसी सत्य सिद्धांत पर अगर हम लोग विश्वास करें तब तो ठीक है कि हमारा कल्याण हो सकता है। लेकिन मान लीजिए कि झूठे चीजों पर अगर हम लोग विश्वास करें तो इसी को हम लोग अंधविश्वास भी कर सकते हैं। यानी झूठे चीजों पर अपनी आस्था, इसी को हम लोग अंधविश्वास कर सकते हैं। तो सत्य उसी को हम लोग कहेंगे जो तीन कालों में जिसका अवस्थान हो, तीन कालों में जिसका अवस्थान हो उसी को हम लोग सत्य कहेंगे। तो अब इसमें आ जाता है कि सारा मजहब आ जाता है यही चेतन विज्ञान में। अब बहिर्जगत को, बहिर्विश्व ब्रह्मांड को समृद्धशाली कर रहा है कौन कर रहा है? ये जड़ विज्ञान। और अंतर जगत जो है, जैसे इसमें वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है, वेद को सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है वेद को। तो वेदों में क्या कहा गया है कि वेदों में कहा गया है कि यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, तत् ब्रह्मांडे तत् पिंडे, यानी ये जो शरीर है ये भी एक ब्रह्मांड है और ये क्षुद्र ब्रह्मांड है, छोटा ब्रह्मांड है। और बाहर में जो है ये बृहद या विशाल ब्रह्मांड है। तो अब चूंकि हम लोग को देखना है इसी में चेतन विज्ञान, तो चेतन विज्ञान में समाया हुआ है सारा मजहब। इसी चेतन विज्ञान में समाया हुआ है सारा मजहब। इसी में आ जाता है आपका जीवन। उपकरण इसका है इस विज्ञान का, यानी चेतन विज्ञान का आपका उपकरण हो गया हमारा शरीर। शरीर क्यों है? क्योंकि इसी शरीर में ही वो जो आपका मन है, बुद्धि है और है अहंकार है और चित्त है, ये सारा चीज इसी शरीर में है। दूसरी चीज है कि इसमें हम लोग पहले ये किए कि ये जो चेतनता का, यानी ये चार चीजों का निर्जीवों पर क्या प्रभाव है। निर्जीव हम लोग किसको माने? निर्जीव यानी 5 तरह का पंचभूत जिसको कहा जाता है। ये आपका हो गया मिट्टी,
जल हो गया, वायु, अग्नि और आकाश। तो ये चेतन विज्ञान का विषय में हम लोग इसको माने, और चेतन विज्ञान उस पर भी चर्चा करती है कि ये 4 चीजों का प्रभाव ये निर्जीवों के पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम लोग मान सकते हैं कि ये 9 चीजों का विशेष ज्ञान। ये चेतन विज्ञान का विषय हुआ। और इसमें और एक चीज है कि इसमें हम लोग चेतन विज्ञान में आपका प्रयोगकर्ता, उपकरण और परिणाम, ये तीनों एक है। दूसरी ओर है कि जड़ विज्ञान में प्रयोगकर्ता अलग, उपकरण अलग है और परिणाम भी, ये तीनों अलग अलग है। इसी को बोला जाता है कि ज्ञाता। ये आपका हो गया ज्ञाता, ये आपका हो गया ज्ञान और ये ज्ञेय। यानी आपका चेतन विज्ञान में तीनों एक है और जड़ विज्ञान में तीनों अलग अलग है। तो ये जो प्रयोगकर्ता किस पर प्रयोग कर रहेगा? खुद अपने ऊपर प्रयोग कर रहा है, अपने ऊपर प्रयोग कर रहा है। तो उपकरण भी खुद है, अपने ऊपर प्रयोग कर रहा है। मिल क्या रहा है? उसको मिल भी रहा है कि योग चित्त वृत्ति निरोध तथादृष्ट स्वरूप अवस्थान, वो अपने को ही पा रहा है। तो प्रयोगकर्ता, उपकरण और परिणाम तीनों इसमें एक हो गया। तो यही हो गया। तो अब हमें देखना है कि ये प्रयोगकर्ता मैं यानी अपने ऊपर प्रयोग कर रहा हूं। तो मेरा उपकरण कौन सा है? शरीर। अब हमें जानना है कि ये शरीर क्या है। योग विज्ञान की दृष्टिकोण से देखिए, जैसे विज्ञान उसी को कहा जाता है, जैसे हम लोग पहले के जमाने में माना जाता था। क्या माना जाता था? कि पृथ्वी घूम रहा है, ये पृथ्वी स्थिर है और सूरज घूम रहा है। कब? ये पहले जमाने के लोग मानते थे, और उस सिद्धांत को मानते हुए भी सारा मतलब ज्योतिष शास्त्र का जो सारा दिनमान ये सब वो लोग सही निर्धारित कर सकते थे। पृथ्वी को इसीलिए अचौला भी माना जाता है, यानी स्थिर है। लेकिन आगे चल करके विज्ञान ने यही पाया कि नहीं, पृथ्वी ही घूम रहा है और सूरज स्थिर है। और आगे चल करके विज्ञान ने इतना भी पाया कि पृथ्वी से सूरज 10 लाख गुना बड़ा, यानी उतना बड़ा है। तो साधारण दृष्टि से या साधारण ज्ञान सूरज को छोटा सा एक थाली के बराबर मानता है, और विज्ञान क्या मानता है कि पृथ्वी से कोई लाख गुना बड़ा है। यही विज्ञान है। तो अब शरीर में साधारण दृष्टि से इस शरीर को क्या माना जाता है कि शरीर में क्या है कि इसमें अस्थि है, चर्म है, अस्थि चर्म, यानी इसी को हम लोग कह सकते हैं कि हाड़ मांस। यही है सिरा उपसरा, ये सब सारा खून, यही सब लेकर के शरीर बना है, ये साधारण दृष्टि से। लेकिन योग विज्ञान कह रहा है कि नहीं, ये शरीर सिर्फ शरीर नहीं है, हाड़ मांस से ही बना हुआ नहीं है। इसी को माना गया है कि जैसे हम लोग सारे मजहबों में क्या कहा गया है कि सारे मजहबों में माना गया है कि स्वर्ग
सारे मजहबों में माना गया, चाहे किसी भी नाम से हो, लेकिन माना गया है कि स्वर्ग है। ते कहां से आया? सबसे प्राचीन ग्रंथों में वेद को माना गया है। माना जाता है कि 5000 साल पुराना है वेद। इसी वेदों में उल्लेख है, वेदों में क्या कहा गया है कि अष्टचक्र नवोदार देवानाम पुरी अयोध्या तो हिरण्यमय कोसु स्वर्गो ज्योतिषा। यानी ये जो शरीर है ना, ये सिर्फ शरीर नहीं, ये सिर्फ शरीर नहीं है। इसी में क्या है कि अष्टचक्र, नवोदार, देवानाम पूरी अयोध्या, तस्यांग हिरण्यमय कोशो स्वर्गो ज्योतिषावृत, तस्यांग हिरण्यमय कोशो, हिरण्यमय कोशो स्वर्गो ज्योतिषावृत। यानी ये जो 8 चक्र है, 9 दार, तो इसी शरीर में 9 छिद्र है, दार है, इसी में 8 चक्र है। देवानाम पूरी अयोध्या, यही पूरी है जहां पुरुष रहते हैं। पूरी शरीर सेते वर्तते सा पुरुष, यानी पूरे शरीर में जो फैला हुआ है यानी चेतना शक्ति, वही है पुरुष। इसीलिए इसको पूरी कहा गया है। यही है अयोध्या, यानी दशरथ जहां के पहले दशरथ राजा थे, उसके बाद दशरथ के घर में ही पैदा हुआ राम। तो संग हिरण्यमय कोशो, यहीं पर एक कोश है, गुहा है, विभर है, जो स्वर्गों के जैसा ज्योतियों से भरा हुआ है, वही स्वर्ग है। इसी शरीर को जैसे हम लोग 33 कोटि माना गया है देवता, ये भी वेद से ही आया। यश त्रयस्त्रिंश ददेवा निधि रक्षन्ति सर्वदा निधि तमोद्य को वेद यम देवा अभिरक्षति। यश त्रयस्त्रिंश ददेवा निधि रक्षन्ति, ये शरीर सिर्फ शरीर नहीं है, इसी में 33 कोटि कोटि, यानी यहां कोटि शब्दों का मतलब है प्रकार, यानी ये शरीर सिर्फ शरीर नहीं है, इसी में एक 33 कोटि देवता है। हमेशा इस शरीर का रक्षा के लिए तत्पर है, लेकिन इस शरीर को उस रूप में, किस रूप में, 33 देवताओं का निवास स्थान के रूप में बहुत कम लोग ही जानते हैं। एक आध व्यक्ति ही जानते हैं कि ये सिर्फ शरीर नहीं है, हाड़ मांस से बना हुआ शरीर नहीं है, यही देवपुर है, यही अयोध्या है, इसी में स्वर्ग है, और इसी में 33 देवता इस पुरी को रक्षार्थ सदैव तत्पर है। उस रूप में बहुत कम लोग जानते हैं। तो ये हो गया शरीर सिर्फ शरीर नहीं है, इसमें 33 कोटि देवता है। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें 33 कोटि देवता कौन कौन सा है। ये जो शरीर है, शरीर में क्या है कि 10 इंद्रियां हैं। इस शरीर में 10 इंद्रियां हैं। कौन कौन सा है? 5 ज्ञानेंद्रियां है तो हम लोग जानते हैं, और कर्मेंद्रियां भी 5 है। कर्मेंद्रिया 5 है, बाक, पानी, पाद, पायु और उपस्थ, यही 5 कर्मेंद्रिया है। और ज्ञानेंद्रिया है आंख, नाक, कान, जिह्वा और चमड़ा। तो ये 5 5 10 हो गया। ये जो शरीर जो बना है, ये 10 भूतों से बना है, 5 भूतों से। अब हम लोग इसमें थोड़ी सी, इसको समझने के लिए थोड़ी सी हम लोग गीता के ये में आएंगे। गीता उस पुस्तक को, यानी श्री कृष्ण और अर्जुन, ये दोनों का संवाद को ही हम लोग गीता मानते हैं।
तो इसमें कहा गया है, ये कह रहे हैं श्री भगवान कह रहे हैं किसको, अर्जुन को, कि मैं ही 1 से 8 में रूपांतरण हुआ, मैं ही 1 से 8 में रूपांतरण हुआ। कैसे? भूमि रापो हो नलो वायु खंग मन बुद्धि रे अहंकार इति मां भिन्न प्रकृति रष्टधा। हे अर्जुन, मैं ही 1 से 8 हो गया हूं, 1 से मैं ही 8 हो गया हूं। कैसे कैसे, किस तरह से? मिट्टी, भूमि, रापो अपो, भूमि रापो हो नल अनल, यानी भूमि, वही जो पंचभूत जिसको माना गया है कि भूमि, जल और हवा, आग, अग्नि, आकाश, भूमि हो भूमि रापो हो नल, वायु खंग मन बुद्धि अहंकार। यानी ये 8 चीज बना। किसमें से? 1 से। एक कौन? वही कृष्ण। कृष्ण कौन? अयमात्मा गुडाकेश सर्वभूता से स्थित, यानी सब भूतों में जो गुडाकेश के रूप में, यानी चेतना शक्ति, आत्मा जो है, चेतना शक्ति जो है वही ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, प्रत्येक जीव के हृदय में ईश्वर का निवास है। तो वो जो आत्मा जो है वही आपका हो गया श्री कृष्ण। और इस चेतन तत्व से ही 8 चीजों की उत्पत्ति हुई। 8 चीजों की कैसे? उसमें आगे वेद में कहा गया है कि आत्मा संभूत आकाश, आकाश वायु, वायुराग्नि अग्निरापो उदम पृथ्वी। आत्मा से ही क्या क्या बना? आत्मा से ही आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। आत्मा संभूत आकाश, आत्मा संभूत आकाश, संभूत यानी बना है। आत्मन संभूत आकाश, आकाशोद वायु, वायुराग्नि, वायुराग्नि अग्निरापो, अदोभान पृथ्वी। तो यही आत्मा से ही ये 5 चीजों की उत्पत्ति हुई। आत्मा से ही मन बुद्धि और अहंकार की भी उत्पत्ति हुई। और क्या है कि ये जो आत्मा है, आत्मा से ही ये 4 चीजों की 8 चीजों की उत्पत्ति हुई। और आत्मा अयम आत्मा ब्रह्म, ये वेद का वाणी है। ये जो ब्रह्म कहा गया है, इन्हें सबसे बड़ा यह सृष्टिकर्ता और मेरा आत्मा है। अहम ब्रह्मास्मि, और वो आत्मा और मैं एक हूं, यानी मैं ही वो आत्मा हूं, मैं ही वो ब्रह्म हूं। अयमात्मा ब्रह्मो अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। सिर्फ मैं ही नहीं, आप भी वही है। तत्त्वमसि यानी आप भी वही है। सर्वो खल्विदं ब्रह्म, यानी सब कुछ ब्रह्म ही। सर्व खल्विदं, सब कुछ वही है। तो संसार कैसे बना? तत्सृष्टि व तदेवानु प्रविशत्। ये संसार को उसने तैयार करके इसी में प्रवेश कर गया। तत्सृष्टि व तदेवानु प्रविशत्, वही सारे धर्मों का, सारे मजहबों का मूल सिद्धांत है। इसमें हम लोग हमेशा इसका चर्चा होता है कि आयन में फादारारवान, ये बाइबल में कहा गया है। इसमें आपका कुरान में भी वही कहा गया है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, और यही वेद में है सर्व खल्विदं ब्रह्म। अब हम लोग, चूंकि हम लोग दोनों विज्ञान वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम लोग विचार कर रहे हैं, तो अब हम लोग को ये भी देखना है कि हमारा फिजिक्स क्या करता है, पदार्थ विज्ञान।
पदार्थ विद्या क्या कहता है? पदार्थ विद्या का भी यही सिद्धांत, ये सिद्धांत है क्या कि पदार्थ जितना सूक्ष्म होगा उतना ही शक्तिशाली होगा। पदार्थ जितना ही सूक्ष्म होगा उतना ही शक्तिशाली होगा। और इसी को ये लोग मैटर कहा है। और ये मैटर का जो अवस्था है पदार्थ की अवस्था, विज्ञान आज निर्विवाद रूप से इसको मानता है कि पदार्थ की अवस्था यानी 5 अवस्था में वो रह सकता है। कोई भी पदार्थ, किसी भी पदार्थ 5 अवस्था में विराज कर सकता है या रह सकता है। ये 5 अवस्था, इसके पहले 3 अवस्थाओं में माना गया था। कौन कौन सा? कठिन, तरल, गैसीय। लेकिन आज विज्ञान मान रहा है कि नहीं, सिर्फ 3 अवस्था में ही नहीं रहता, ये 5 अवस्था में रहता है। कठिन है, तरल है, गैसीय है, उसके बाद प्लाज्मा चौथा है, और 5वां है कि हिग्स बोसोन कंडेंसेट। यानी आज विज्ञान भी मान चुका है कि पदार्थों की 5 अवस्थाएं। प्राचीन समय के बाद या हमारा वैदिक विज्ञान भी यही मानता है कि पदार्थ यानी पंचभूत, 5 भूत, भूत यानी जो पैदा हुआ, जिसका निर्माण हुआ, उसी को हम लोग भूत कह सकते। तो किससे पैदा हुआ? अब वैदिक विज्ञान कह रहा है कि वो आत्मा से ही पैदा हुआ। तो आत्मा से क्या हुआ? मन हुआ, बुद्धि हुआ, अहंकार हुआ। ये आत्मा से बना अहंकार, बुद्धि, मन। फिर इस मन से ही सारा सब कुछ, सारा संसार बना। और सबसे जो सूक्ष्म पदार्थ की सूक्ष्मतम अवस्था इसमें माना गया है कि बहिर्विज्ञान ने माना है कि वो है, उसी को वो लोग नाम दिया है गॉड पार्टिकल, भगवान कौन। भगवान कौन उसका नाम दिया है। और वैदिक विज्ञान या योग विज्ञान यही कहता है कि जो सबसे सूक्ष्म चीज जो है वो आत्मा है। इस आत्मा को ही ईश्वर माना गया है, यानी ईश्वर यही सत्य है, यही चेतन है और यही आनंद स्वरूप यानी सच्चिदानंद। तो अब हम लोग चूंकि चर्चा कर रहे थे 33 देवता, 33 प्रकार। तो 33 प्रकार की देवता का चर्चा करते हुए हम लोग पाए कि ये जो 33 देवता है इसमें 10 इंद्रियां आ जाता है, 5 भूत, मिट्टी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, ये 5 भूत। और ये 5 भूतों से ही हमारा जो 5 जो ज्ञानेंद्रियां है ये भी 5 भूतों से ही बना। हमारा ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां है, ये 5 ज्ञानेंद्रियां भी 5 भूतों से, पंचभूतों से ही बना है। तो अब देखना है कि पंचभूतों से जो हमारा इंद्रियां बना है, कौन कौन सा इंद्रिया किस ये से बना है। तो पहले हम लोग पृथ्वी तत्व से बना है हमारा नाक, हो गया। उसके बाद जल तत्व, रस,
इससे रसना यानी स्वाद। उसके बाद आग, अग्नि तत्व। अग्नि से बना है हमारा आंख। वायु तत्व से बना है स्पर्श शक्ति यानी चमड़ा। और आकाश से श्रवण शक्ति यानी कान, श्रवण जंतु। तो हम लोग अनुभव प्राय सबको अनुभव है, सभी को, प्राय या नहीं सभी को अनुभव है कि हम लोग जागते हुए जो संसार को भोग कर रहे हैं, देख रहे हैं, ये एक शरीर हुआ और रात को सोते हुए, रात को सोते हुए हम लोग स्वप्न अवस्था में स्वप्न जो देखते हैं, ये और एक शरीर इसी तरह का और एक शरीर का हम लोग प्राय सबको अनुभव है। तो वो जो शरीर है, उस शरीर में भी इसी तरह का और एक शरीर मिलता है। उसमें भी नाक, आंख, कान इसी तरह, उसमें भी हम लोग गंध लेते हैं, उसमें भी हम लोग स्वाद लेते हैं, उसमें भी हम लोग उस सूक्ष्म शरीर के आंख से भी देखते हैं, चमड़े से स्पर्श लेते हैं और शब्द भी सुनाई देती है उस सूक्ष्म शरीर से। तो वो जो सूक्ष्म शरीर का जो इंद्रियां जो बना है वो सूक्ष्म भूत से बना। तो तब हो गया यहां पर 5 के जगह 10 भूत हो गया। कैसे? 5 सूक्ष्म और 5 स्थूल, यही 10 भूत हो गया। 10 इंद्रियां हो गया, 10 भूत हो गया। अब क्या है कि जब इंसान जब मृत्यु हो जाती है, मर जाता है, तो एक क्या रहता है कि 10 भूत भी रहता है, 10 इंद्रियां भी रहता है, लेकिन फिर भी उसको मरा हुआ माना जाता है। तो हमारा जो जीवन यानी ये क्या है कि ये निर्जीव है, ये निर्जीव चीजों को जीवन प्रदान की हुई है, या निर्जीव को चेतनता प्रदान किया हुआ जो है वो हमारा है प्राण। और यही प्राण फिर 9 भागों में और बांट जाता है। तब प्राण हो गया आपका 10 प्राण। कौन कौन सा है? प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, नाग, कूर्मो, कृकलदेव, देवदत्त, धनंजय। तब हो गया ये 10 प्राण। तो ये निर्जीव भूतों को, जड़ भूत को जीवन प्रदान की हुई है हमारा प्राण शक्ति, 10 प्राण। तो ये 30 हो गया। इसमें क्या है कि फिर ये प्राण को भी सारे सबको चलाने के लिए संकल्प और विकल्प करने वाला जो चीज है वो है मन। और फिर इसमें आता है बुद्धि, और इसमें अहंकार। और यही हुआ आपका 33 तरह की देवता, जो हमारे इस शरीर रूप निधि को रक्षा हमेशा तत्पर है। यानी 10 इंद्रियां, 10 भूत, 10 प्राण, मन, बुद्धि और अहंकार। यही मन में माना गया प्रजापति, बुद्धि में सरस्वती और अहंकार शिव। और फिर इसी तरह से इंद्रियों, हर एक इंद्रिय में एक एक देवता माना गया है। इंद्र, देवताओं का राजा इंद्र माना गया है। वो किसमें है? हमारा हाथों में। तो इंद्रियों का राजा हाथों में है। क्यों? क्योंकि राजा के द्वारा ही प्रजा का पालन होता है। तो हाथों के द्वारा ही हमारा कर्म होता है, हम कमाते हैं, कुछ करते हैं, और उसी से सारा सब कुछ, सारे इंद्रियों का यानी पेट हमारा भरता है। और पेट जब भरता है तो सारा सब कुछ, सारे इंद्रियों को पुष्टि मिलती है। तो यही हो गया 33 तरह का देवता जो हमारे शरीर में विराजमान है। अब चूंकि हम लोग को देखना है कि तब
ये स्वर्ग, अब हमको देखना है स्वर्ग, क्योंकि स्वर्ग की चाह सभी को है। सारे मजहब इसी की चाह में सभी यानी न्याय अन्याय सब कुछ करने के लिए तैयार है, इस लालसा में। तो स्वर्ग कहाँ किसको माना गया है? तो सबसे प्राचीन ग्रंथ वेदों में हम लोग इसके पहले भी एक बार चर्चा किए कि स्वर्ग कौन कहाँ पर है। तो अष्ट चक्र नवोदार देवानाम पुरोहित तो स्थान हिरण्यमकोश स्वर्गो ज्योतिषावृत्या, 8 चक्र 9 दार विशिष्ट देवपुर जो अयोध्या है, यानी ये जो हमारा शरीर है, ये शरीर 5 कोषों से बना हुआ है। कौन कौन सा कोष है? शरीर एक आपका हो गया अन्नमय कोष, दूसरा है आपका प्राणमय कोष, तीसरा है मनोमय कोष, और चौथा है विज्ञानमय। और एक कोष माना गया है, बहुत सारे ऋषि मुनियों ने माने हैं, लेकिन सब कोई ने उसको स्वीकार नहीं किया। जैसे हमारे गुरुजी ने माना कि यही 4 ही कोष है, लेकिन किसी किसी ने इसी को माना है कि प्रज्ञामय कोष। तो ये जो शरीर है, ये शरीर 4 कोषों से बना हुआ है। अन्नमय कोष, जब तक हम लोग अन्नमय कोष में रहेंगे तब तक हम लोग को जिंदा रहने के लिए भोजन जरूरी है। जब तक हम लोग प्राणमय कोष में रहेंगे तब तक हमारा ये प्राण क्रिया का संचालन जरूरी है। और मनोमय कोष में जितना देर तक रहेंगे वो संकल्प भी रहेगा और विकल्प भी रहेगा, और उससे आगे जो है वो विज्ञानमय कोष। और इस विज्ञानमय कोष को ही कहा गया है स्वर्ग। ये जो स्वर्ग है, इस शब्दों का अगर हम लोग तोड़ करके विश्लेषण करें, स व र और ग, तो ये जो है ये स से हुआ सूक्ष्म और वो से श्वास का, श्वास शून्य, ये वो से चूंकि एक स आया इसीलिए इस वो से श्वास शून्य या श्वास शून्य का वो, फिर ये र से रश्मि और ये ग से गति। तो सूक्ष्म श्वास शून्य रश्मि और गति, तो इससे क्या कुछ तो समझ नहीं आ रहा कि ये क्या चीज है कि सूक्ष्म श्वास शून्य तेजोमय गतिमान अवस्था। सूक्ष्म श्वास शून्य तेजोमय गतिमान अवस्था। हमारा एक जोग में ही है कि जोग अष्टांग जोग का हम लोग अष्टांग जोग में ही है प्राणायाम। यानी ये प्राणायाम क्या है? प्राण को आयाम, विश्राम। तो प्राण का विश्राम जब हम लोग दे देते हैं, पूर्ण प्राणायाम कर देते हैं, तो क्या होता है कि तेजोमय गतिमान अवस्था गति होता है। यानी ये अंतर आकाश में ही, ये शरीर के अंदर में ही एक गति होती है और महसूस होता है उड़ता हुआ। इसीलिए बहुत कोई लोग कहते हैं कि योगी लोग का उड़ना, ये अंतर आकाश में उसका उड़ना होता है।
लेकिन जो लोग योग से जुड़े हुए नहीं है या योग में उनका अनुभव नहीं है, वो लोग समझ बैठते हैं कि योगी इस स्थूल शरीर से ही इस संसार में उड़ते हैं, लेकिन वैसी बात नहीं है। वो सूक्ष्म शरीर के द्वारा अंतराकाश में उड़ते हैं, वही है गतिमान अवस्था, और यही है योगियों का उड़ना। और योग करके जो योग किए हैं, सूक्ष्म शरीर तक प्राप्त किए हैं, उसी को इसका अनुभव है कि कैसे हम लोग सूक्ष्म शरीर के द्वारा हम लोग उड़ते हैं। तो यही हो गया आपका सवाल। तो ये योग के द्वारा ही संभव है। और ये जो आत्मा का अवस्था जो है, अयमात्मा ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि स्वयमात्मा चतुष्पाद, पद चतुष्पद, पद, ये जो पद क्या है, पद नाम यानी पोस्ट, स्थिति, अवस्था, रैंक भी हम लोग कह सकते हैं इसको। तो ये 4 स्थिति में आता है या रहता है, रह सकता है। कौन? ये जो आत्मा, ये जो आत्मा है 4 स्थिति में रह सकता है या रहता है। तो इसका कौन कौन सा स्थिति है ये हमको जानना है। तो इसका 4 स्थिति कौन कौन सा है? जागरण अयमात्मा ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि स्वयमात्मा चतुष्पाद, 4 पद है। तो पहला है जागरति स्थान बहिप्रज्ञ प्रथम पद, जागरति स्थान बहिप्रज्ञ प्रथम पद, ये हो गया पहला। उसके बाद स्वप्न स्थान, स्वप्न स्थान, स्वप्न अवस्था, अंतःप्रज्ञ, द्वितीय पाद, ये दूसरी एक अवस्था है। फिर है सुषुप्त स्थान एकीभूत तृतीय पाद, एकीभूत तृतीय पाद, ये तीसरी अवस्था। उसके बाद चौथी अवस्था जो है शिवम अद्वैतम प्रपंच पशम शांतम चतुर्थम, शिवम अद्वैतम, शिवम अद्वैतम प्रपंच पशम शांतम चतुर्थम। ये चौथी अवस्था कौन सा है? शिव अवस्था है। वही शिव अवस्था है आत्मा का चौथी अवस्था। इसी को माना गया है तुरीय अवस्था। ये जो सुषुप्ति अवस्था है इसी को हम लोग मृत्यु भी कह सकते हैं। तो योग का लक्ष्य है कि हमें ये चौथी अवस्था तक पहुंचना, और चौथी अवस्था तक पहुंच करके क्या होता है कि हमेशा हम लोग अपना अस्थि बोध में विराजमान रहते हैं। जैसे अभी मैं अपने को पा रहा हूं कि मैं हूं, मैं जैसे भी हूं, लंबा हूं, नाटा हूं, गोरा हूं, काला हूं, जो भी जैसा भी हूं, लेकिन मैं हूं। लेकिन जब मैं सोया हुआ रहता हूं, नींद में रहता हूं, मैं तो रहता हूं, लेकिन मुझे अपना होने का बोध नहीं रहता कि मैं हूं, ये बोध नहीं रहता। और सपना में मैं और एक जगत यानी और एक संसार को देखता हुआ रहता हूं। और इसके बाद जो है वही है शिव अवस्था। और ये शिव अवस्था पाने के लिए ही व्यक्ति इतना कुछ करता है। क्या करता है? ये मजहब, योग, सब कुछ। और इसी अवस्था के लालच में ही हम लोग शोषित भी हो रहे हैं, लालच भी दिखा रहे हैं। लेकिन ये जो चौथी अवस्था है, ये चौथी अवस्था संभव है सच्चा योग के द्वारा।
तो हमें सच्चा योग जानना है और जान करके उसको करना है, तब निश्चित है कि हम लोग उसको पहुंच सकते हैं। किसको? इस शिव अवस्था।